जय श्री हरि दोस्तों। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय। कथा का प्रारंभ एवं महिमा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो और उसे मनोवांछित फल प्राप्त हो। सूत जी बोले, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था कि सत्यनारायण व्रत कलयुग में सबसे सरल और कल्याणकारी है। जो व्यक्ति निष्ठा और भक्ति से सत्यनारायण रूप की पूजा करता है, उसे धन धान्य सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण भगवान का द्वितीय अध्याय। गरीब ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशीपुरी में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसकी गरीबी देखकर भगवान विष्णु एवं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और उन्हें सत्यनारायण व्रत करने की विधि बताई। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह धन धान्य से संपन्न हो गया। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा कर रहा था, तभी प्यासा लकड़हारा वहां आया। उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों का दोगुना मूल्य मिला। लकड़हारे ने नियम पूर्वक व्रत किया और जीवन भर सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। तृतीय अध्याय। साधु और उसकी पुत्री कलावती। उल्कामुख नाम के एक राजा के राज्य में साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने और उसकी पत्नी लीलावती ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि संतान होने पर वे व्रत करेंगे। भगवान की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन वैश्य ने कन्या के जन्म और विवाह के समय भी व्रत करने का संकल्प टाल दिया। जब कलावती का विवाह एक योग्य वणिक पुत्र से हो गया, तब भी साधु वैश्य ने व्रत नहीं किया। भगवान की माया से साधु वैश्य और उसका दामाद व्यापार के सिलसिले में चंद्रकेतु राजा के नगर में गए, जहां जहां उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा और राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया तथा उनका सारा धन जब्त कर लिया। सत्यनारायण भगवान की चतुर्थ अध्याय। प्रसाद का निरादर और क्षमा। पति और दामाद के जेल में होने के कारण घर में लीलावती और कलावती अत्यंत दुखी और दरिद्र हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर सत्यनारायण कथा देखी और प्रसाद ग्रहण कर घर लौटी। उसने अपनी माता को व्रत के बारे में बताया। लीलावती ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश देकर वैश्य और उसके दामाद को रिहा करवाया तथा उनका धन लौटा दिया। जब वे दोनों नाव से लौट रहे थे, तब भगवान ने सन्यासी रूप में परीक्षा ली। साधु वैश्य ने अहंकारवश झूठ कहा कि नाव में केवल लता पत्ते हैं, जिससे नाव का सारा धन पत्तों में बदल गया। अपनी गलती का एहसास होने पर साधु ने भगवान से क्षमा मांगी, जिसके बाद धन वापस आ गया। घर पहुंचने पर कलावती अपने पति के आने की खबर सुनकर प्रसाद छोड़कर तुरंत पति से मिलने तट पर चली गई। प्रसाद का अनादर करने के कारण भगवान ने पति सहित नाव को जल में डुबो दिया। जब कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने आकर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, तब नाव और उसका पति सुरक्षित प्रकट हो गए। इसके बाद सभी ने मिलकर विधि विधान से पूजन किया। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पंचम अध्याय। राजा तुंगध्वज और ग्वालों की कथा। एक बार राजा तुंगध्वज वन में शिकार खेलने गए। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्वाले भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने अहंकारवश न तो भगवान को प्रणाम किया
और न ही ग्वालों द्वारा दिया गया प्रसाद स्वीकार किया। जब राजा अपने महल लौटा तो उसने देखा कि भगवान के अनादर के कारण उसका पूरा राज्य, धन धान्य और संतान सब नष्ट हो चुके थे। राजा को तुरंत अपनी भूल समझ आई। वह वापस उसी स्थान पर गया, ग्वालों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से राजा का राज्य और पुत्र पुनः जीवित हो गए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सदैव सत्य का पालन करें, संकल्पों को पूरा करें और अहंकार त्यागें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।